आई डोंट हैव एनीथिंग टू, स्कूल से आती हूँ तब मेरी हालत ऐसी होती है। उसमें भी अगर कोई मूवीज देख ली, जैसे लाइक अभी मैं रेनकोट मूवी देख रही हूँ, एंड वो मूवी देखते देखते अगेन आई लाइक ओके आई वांट टू डू दिस इन दैट सीन, करते करते जो मेरी आधा मरा हुआ शरीर है ये सहन नहीं कर पाता है कि मैं एक्ट कर रही हूँ। इतने सपने देखती हूँ कि मुझे एक्टर बनना है, ये करना है, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि जब मैं एक्चुअल वर्क करूंगी आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। लाइक दिस इज माई हालत आफ्टर वन जॉब, दैट टू मैं 3-2 बजे तक घर पे आ जाती हूँ। मतलब तुम विचार करो, मतलब विचार करो, करो करो विचार करो। बट मेरी विल पावर बहुत है, शरीर की पावर 0 है और विल पावर उससे भी ज्यादा है। लिटरली मेरा बैक अभी इतना पेन हो रहा है। मम्मा और मेरा यही चर्चा चल रहा था कि ये क्या है, इतना बुढ़ापा तुमको क्यों आ रहा है, ये सब बातें हमको करनी चाहिए एट 60 एंड 70। दिस माई मम्मा वॉज टेलिंग यू नो 2-3 साल बाद तुम अच्छा जॉब, गवर्नमेंट का जॉब लगा लो। मैं बोली मम्मी इधर मुझे 3-2 बजे तक मेरी ये हालत हो रही है, अगर मैं जाऊंगी जॉब में, प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब में, जहाँ 6 बजे छोड़ते हैं, 5 बजे छोड़ते हैं, और वो भी ऐसी वाली चेयर पे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा वापस आऊंगी। आई विल बी लाइक दिस। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड तब एक लहर आई थी एबीसीडी की, और फिर और एक लहर आई एबीसीडी 2 की। तो एबीसीडी 2 में एक स्टेप होता है जहाँ एक एक्टर वो एक स्टेप करता है विच इज लाइक दिस, और मेरे दिमाग में वो स्टेप बैठ गई थी। और जहाँ भी मैं जाती थी आई यूज्ड टू डू दिस, John like it was like this, इट वॉज लाइक दिस। ओह माय गॉड। मैं मुझे तो लेते नहीं थे डांस में वो लोग ज्यादा, टीचर्स लोग एंड ऑल दैट। टीचर्स की भी एक लॉबी होती थी, जो लॉबी होती थी हर बार उन्हीं लोगों को रिपीट करने की, तो टीचर्स लोग उन्हीं लोगों को लेते थे। तो वो लोग इतने चालाक होते थे, वो नॉर्मल लोगों को लेते नहीं थे, बच्चों को लेते नहीं थे। तो फिर मैं बहुत रोई थी कि मेरे को ले लो ले लो। तब जाके, क्योंकि ये सॉन्ग था जिसमें मैं दिन रात पागल हुई थी, तो उन्होंने फाइनली मुझे डांस में ले लिया था। आई वॉज द बेस्ट डांसर इन दैट ग्रुप। मतलब सभी बच्चे ही थे, बट आई कैन से कि ओके आई वॉज नॉट फोर्सिंग माई सेल्फ, इट वॉज नेचुरली। एंड देन दे टुक मी, और उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया था। और मुझे लगता था कि आई एम दैट गर्ल जिसको सब कुछ आता है, और ये लोग मुझे ले रहे नहीं है। मेरा इस्तेमाल सबसे, और मुझे प्रॉब्लम तब होती है जब मेरा इस्तेमाल नहीं होता है। अगर मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है और मेरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या फिर मैं कला नहीं दिखा सकती, तो मैं और गुस्सा करने लग जाती हूँ। तो मैं बहुत गुस्सा होती थी। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, जो भी वो कोरियोग्राफर थी, वो कोरियोग्राफर कोई तो 8th स्टैंडर्ड से एंड 9th स्टैंडर्ड की कोई तो लड़की थी, 2 लड़कियां थी। तो उनको इतना कुछ पता नहीं है क्लास के बारे में। जैसे कि मेरा क्लास था, उसमें से एक रिया करके लड़की थी, अभी सरनेम थोड़ी ना ले रही हूँ, बट रिया वगैरह करके उनका एक ग्रुप था, शैतान वाला ग्रुप। वो सिर्फ उनको डांस तो इतना नहीं था, बट वो शो ऑफ बहुत करते थे। तो जब टीचर ने बोला कि हाँ रिया यू विल सिलेक्ट द गर्ल्स फॉर द डांस फ्रॉम दिस क्लास, तो रिया ने अपने अपने फ्रेंड्स चूज कर लिए, और मुझे मौका ही नहीं मिला। तो मैं बहुत रोई, मैं बहुत ऐसे 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 करके रोई। और पिछले बार भी मैं रोई थी क्योंकि रिया ने मेरे साथ तब भी धोखा किया था। उसने बोला था, उसने मतलब झगड़ा हुआ था। शी वाज लाइक नो आई विल नॉट टेक यू। आई लाइक चल चल मैं बस कुछ बोलने के लिए नहीं था, तो मैं वैसे ही करती थी। तो वो और गुस्सा हो गई, और वो अपने ही फ्रेंड सर्कल को लेती थी। रिया रानी बहुत ही चालाक थी। तो फिर टीचर ने क्या किया था, नेक्स्ट टाइम जो ये बेजुबान से वाला डांस जो था, उसमें भी उसने रिया को ही सिलेक्ट किया टू चूज गर्ल्स। और रिया ने एज यूजुअल मुझे सिलेक्ट ही नहीं किया। उसने उस लड़कियों को सिलेक्ट किया जो जिनके हाथ भी नहीं हिलते थे, बट दे वर शॉकिंग। तो वो उनके सच में नहीं हिलते थे यार। अब हर लोगों की बॉडी लैंग्वेज होती है, वो शायद उनको इतना फ्रीली नहीं उनको आता था।
तो उन लोगों को रिया ने सिलेक्ट किया बट मुझे नहीं किया। अब मेरी तो अभी तो एकदम घुस गई थी वो मेरे दिमाग में। एंड द टीचर वाज लाइक ओके ठीक है, मतलब 4 साल में फर्स्ट टाइम इसको ले रहे, इसको ले लो कहीं। तो रिया के थ्रू मुझे ले लिया, मतलब टीचर के थ्रू, नॉट रिया के थ्रू। बट रिया और मेरा तभी इतना पंगा नहीं था क्योंकि वो स्टार्टिंग लाइन में रहती थी, एकदम फ्रंट वाली लाइन जो थी वो उसी। और जो स्कूल का ऑडिटोरियम था, उस हॉल में, उस स्टेज पे मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि स्टेज इज समथिंग, उसमें लाइटिंग्स होते हैं एंड सम मैजिकल थिंग्स हैपन इन दैट स्टेज। इट्स लाइक वी आर परफॉर्मिंग। तो मुझे वो स्टेज बहुत अच्छा लगता था। तो रिया को फर्स्ट लाइन में कहीं तो खड़ा कर दिया था वो 8th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड के दीदी ने, ठीक है, जिनको इंटरनल कुछ भी नहीं बताया, उनको पता भी नहीं है प्रणाली कौन है, उनको पता है कि रिया कौन है क्योंकि रिया हर डांस में आती है, करती है वो कैसा वैसा डांस, बट वो हर डांस में आती है। तो शी वॉज लाइक अ पॉपुलर टाइप ऑफ गर्ल, इतनी भी पॉपुलर नहीं बट पॉपुलर टाइप ऑफ, हर शी वॉज लाइक दैट बिडू टाइप, यू नो, शी वॉज लाइक दैट। दिस इज द बेल्ट। तो ये बेल्ट ऐसे लगाती थी, ये ऐसा नहीं होता था, इसका एक सिंपल लाइन होती थी बेल्ट की। एंड इसके अंदर ये मैं दिखाती हूँ वो कैसी थी, मैं दिखाती हूँ। शी वॉज लाइक दिस, ऐसे ऐसे करती थी एंड ऐसे फुगाई, और इधर क्लिप, लाइक टिकटॉक वाले क्लिप्स, ठीक है, इधर क्लिप्स, इधर इधर क्लिप्स, इधर एक चोटी, इधर एक चोटी, ठीक है। और ये बहुत लूजली मेरी रफ है, पर हर हेयर वो सिल्की, तो ऐसे से निकल रहा है। तो ऐसे पफ है, उसने ऐसे किया है, तो ऐसे है। और ये है उसका बेल्ट, ठीक है, इट इज हर बेल्ट। और ये पूरा लूजली पैक है, ये पूरा ऐसे आता है, ऐसे। और ये होगी लूजली चोटी एंड टाई इधर तक, ऐसे ऐसे करके। अरे चलना करना, अरे अबे तेरे को नहीं आता क्या, जाना बे, ऐसे उसकी, उसका वो अलग थी यार वो। हाँ, पर वो बोलती मस्त थी। हाँ, what you want to say, what you want to do, you do, I'll do my thing। हाँ, ऐसे ऐसे करती थी वो, बहुत घमंडी थी भाई। मैं उसको जानती नहीं हूँ, मैं ना कि उसके ग्रुप में थी कभी। आई जस्ट नो हिम फ्रॉम दूर से हाय हेलो, वो भी नहीं हुआ जब मुझे डांस में नहीं लिया उसने। तो वो जो रिया थी वो स्टार्टिंग में ऐसे खड़ी रहती थी, ठीक है, वो जब स्टार्टिंग में ऐसे खड़ी रहती थी लाइन में, तो बिल्कुल भी अच्छा डांस नहीं करती थी वो। बट मुझे दूर पीछे कहीं तो उन्होंने खड़ा कर दिया था, कहीं तो दिखी भी नहीं मैं। तो हाँ, और आई वॉज सो एक्साइटेड, बेचारे, यू नो, बेयर मिनिमम उन्होंने देने के वास्ते दिया था मुझे वो, बट मैंने इतने जोश से किया, लाइक बेजुबान। आई यूज्ड टू फील कि बारिश में मैं नाच रही हूँ एंड आई एम दैट डी। एंड मेरे साथ भी वो धोखा है कि मेरे माँ बाप, यू नो, जैसे उसके डी के पापा उसको नहीं छोड़ते डांस के लिए, वैसे मुझे भी एक चांस मिला है एंड आई यूज्ड टू बी लाइक बेजुबान कब से मैं रहूं, बेजुबान कहता मैं रहूं। So I was kind of that। तो I was like that। अब जो 8th 9th स्टैंडर्ड की जो दीदी थी, जो मेन कोरियोग्राफर थी, उसकी नजर से, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम डांस किया था 5 साल में, उस स्कूल में थी, मैंने फर्स्ट टाइम प्रॉपर डांस किया था, क्योंकि उसके पहले उन्होंने लिया ही नहीं था और वो मेरा लास्ट ईयर था उस स्कूल में। तो वो जो दीदी थी 8th 9th स्टैंडर्ड की, उसने, उसके आंखों को लगा कि ये उभरता सितारा कौन है, कौन है ये। मैं खुद की तारीफ मुझे अच्छा लगता है, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। तो उसने देखा मुझे एंड शी वाज लाइक, ओ दैट गर्ली इज डूइंग दैट, यू शुड कॉपी दैट, यू शुड डू दैट, या यू शुड डू दैट। तो वैसे बोलती थी कि मुझे पॉइंट आउट करती थी, पर मैंने बोला बहन तू मुझे आगे की लाइन में खड़ी कर सकती है, बट नहीं, उसने नहीं किया, क्योंकि आगे के लाइन में जो भी खड़े थे वो पहले से उसके फ्रेंड थे। तो हाँ, आगे के लोगों को वो हटा नहीं सकती थी क्योंकि वो फिक्स लोग थे, सालों साल उनकी सत्ता थी उधर, तो वो नहीं हट सकते थे। इवन शी न्यू कि समथिंग इज देयर इन दिस गर्ल, शी कांट से कि प्लीज कम फॉरवर्ड।
वो दूर से बोलती थी ये जो कर रही है वैसे करो, ये जो कर रही है वैसे करो। जो लड़कियां थी, रिया स्पेशली, रिया वाज लाइक दिस। इतना नहीं, वो देखती भी नहीं थी मेरी तरफ। बट देन वन थिंग हैपेंड। तो मुझे शो ऑफ करने की आदत है पहले से। शो ऑफ इन द सेंस कि मेरी स्पीच, मेरी जो मैं एक व्यक्ति से संवाद करती हूँ, तो वो संवाद मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं नहीं वेट, पहले मैं चार्जिंग देखती हूँ। वो जो संवाद करती हूँ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं आपसे अगर बात कर रही हूँ तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम आप नहीं चाहोगे कि आप मुझसे बात करो जिंदगी में, क्योंकि मैं बातें ही ऐसी करती हूँ, मैं बातें नहीं करती हूँ ज्यादा। बट मेरी एक आदत है, अगर मुझे कोई चीज आती है तो मैं वो दिखाने का प्रयास करती हूँ। मुझे नहीं दिखाना चाहिए बट मेरे अंदर से वो रहता ही है कि जहाँ भी जा रही हूँ आई एम डूइंग दैट। इफ आई डू हाउ टू डू दिस, देन आई विल डू एवरीवेयर, आई विल डू दिस दिस। इट्स एग्जाम्पल। एबीसीडी का ये जो स्टेप है वो मुझे अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे लगता था कि मैं एक तो धर्मेश हूँ, मैं डी हूँ, ओके, आई एम द डी ऑफ एबीसीडी। तो जैसे वो लोग कर रहे थे, अपना अपना स्टेप बिठा रहे थे, आई यूज टू गो एंड आई यूज टू टेल हर कि वी कैन पुट दिस स्टेप और वी कैन पुट दिस स्टेप, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड की दीदी ने 9th स्टैंडर्ड की दीदी, शी डजंट नो मी, शी हैव नो आइडिया। श्रद्धा कपूर का कोई तो स्टेप था, तो वो मैंने करके दिखाया था सबके सामने, सब एवरीबडी वाज लाइक दिस व्हाट शी इज डूइंग। फिर वो जो दीदी ने वो मेरा रिजेक्ट कर दिया था वो आइडिया, क्योंकि मेरी बॉडी ऐसे रखना नहीं चाहती अंदर चीजें। मुझे लगता है कि मैं करती जाऊँ, जो भी मेरा मन है वो करती जाऊँ। सो वैसे ही मैं गई थी उस दीदी के पास अगेन एंड आई टोल्ड हर, दीदी दीदी आई हैव वन स्टेप, एंड आई डिड दैट स्टेप एंड शी वाज लाइक प्रणाली प्रणाली। पहले तो उसने इग्नोर कर दिया था, बट देन अगेन मैं उसके आंखों के सामने ऐसे ऐसे करती थी पूरा टाइम। लाइक दिस इज समथिंग यूनिक, क्योंकि कभी किसी ने किया नहीं और शायद उनको पता भी नहीं था कि ये बीसीडी वाला स्टेप है। तो स्टेप भी नहीं था, इट्स अ मूव। तो क्या किया उन लोगों ने, उन्होंने बोला ये कोई और कर सकता है, सामने वाले रो में जो भी था। तो बोले, सभी लोग बोले कि नहीं हमको नहीं आता है। सो आई शी सेड कि प्रणाली तुम लास्ट रो से ना फ्रंट रो में आना एंड यू डू दिस स्टेप, और तुम मिडल में होगी स्टार्टिंग में एकदम, और पीछे पीछे वी में बाकी के सब अलाइन होंगे। फॉर दैट दिस सेकेंड आई वॉज इन मिडल एंड आई वॉज द अट्रैक्शन ऑफ द स्टेज। 3 सेकेंड मैं खड़ी थी सेंटर में, और सबसे पहले रो में और सेंटर में, और सब ऐसे अलाइन थे एंड आई वॉज दैट मिडल वाला गर्ल। आई वाज सो हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी, आई कांट टेल यू। मैं अलग ही आसमान में थी, अलग ही आसमान में, कि ये क्या है, ये क्यों है, कैसे हुआ। एट द एंड वो परफॉर्मेंस जो हुआ, एवरीबडी वॉज शॉक। जो भी बैठे थे दे वर लाइक कि, और मेरी फ्रेंड एक बेटी थी तन्वी करके, शी टोल्ड मी यार तुझको पिछले वाले रो में, क्योंकि बाकी के सब गए खड्डे में, तुम बहुत अच्छा कर रही थी एंड वी कैन फील इट, वी कैन हमारी आंखें तुमसे जुदा ही नहीं हो रही थी, हमारी आंखें तुम पर ही थी। शी वॉज लाइक मैं झगड़ती हूँ प्रणाली तुम्हारे, लाइक हो गया अभी सब कुछ, अभी क्या झगड़ेगी तू। तो वो भी रिया से, रिया वॉज लाइक अ डॉन। एंड देन आई लेफ्ट द स्कूल। वो लास्ट परफॉर्मेंस था और बेस्ट परफॉर्मेंस था, बट टीचर्स वर शॉक्ड। टीचर्स वो लाइक ये लड़की डांस कर सकती है, क्योंकि उन्होंने कभी चांस ही नहीं दिया था, तो उनको पता ही नहीं था कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मतलब मैं बचपन से डांस करती आई हूँ, तो उनको टीचर्स जो थे उनके 5 साल 6 साल में उधर थी उस स्कूल में, तब भी दे डिडंट नो कि मुझे डांस करना आता है। उस 3 सेकेंड में दे ऑल टीचर वर सिटिंग नीचे एंड ऑल ऑफ देम वर लाइक दिस, एंड उनका दृष्टिकोण ही बदल गया। बट ठीक है, 3 सेकेंड के लिए थी सही, मुझे चांस मिला, और मुझे टीचर्स को दिखाने के लिए नहीं, बट the way teachers were looking and I was like this after the performance, not during the performance, मुझे ये पता नहीं teachers, but after the performance the teachers were like तुमने वो किया था ना, oh you are a good dancer, like अब भी पता चला।
इतने सालों से बोल रही थी ले ले डांस में, तभी नहीं ध्यान गया। वो एक मेरा मेमोरेबल परफॉर्मेंस होगा। एंड ऐसे नहीं है कि मैं डांस नहीं करती थी स्कूल में, स्कूल के टाइमिंग में, क्योंकि घर आके मैं डांस करती थी, घर आके सोसाइटीज में प्रोग्राम होते थे, वहां मैं फेमस थी डांस के लिए। बट स्कूल में नहीं थी। मैंने बहुत रोई हूँ, रो रो के मुझे वो डांस मिला था, तब जाके मैंने वो किया था। सो दैट वॉज वन मेमोरेबल किस्सा। ये बातें खत्म नहीं होती। और ओ माय गॉड, कौन है वो? पता नहीं कौन है इतने रात को। बाजू की सोसाइटी में कोई तो है, या गैलरी से ऐसे ऐसे झुक रहा है वो पूरा। हाँ, हाँ, तो मेरा डांस वो था। एंड मुझे डांस बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक पहली जिंदगी में अगर मैंने कुछ किया है, सिंगिंग नहीं, बोलना नहीं, तो मैंने डांस किया है। और हमारा रूटीन था कि मैं जब 1-2 साल की थी, 1 साल की थी, 2 साल की थी, तो मैं मासियों के साथ रहती थी, मामाओं के साथ रहती थी। हम लोग का रूटीन सेट था। मैं पहली लड़की थी और मेरा भाई पहला लड़का था वो पूरे फैमिली का, मम्मी के। तो मेरी मासियाँ मेरे पास बहुत है, मामा मेरे पास बहुत है। तो मेरे मामा मासी हम लोग मिलके सुबह का रूटीन होता था कि गाना बजेगा, बिग बॉस में कैसे डांस करते, तो हम लोग सभी डांस करके जगते थे। वो उस दौर से 2001 एंड 2002 एंड ऑल दैट। सो एवरीबडी वी यूज्ड टू डांस एंड वी यूज्ड टू गेट अप। मतलब दिन से ही हम लोग डांस कर रहे। तो मेरा पूरा जिंदगी डांस करने में गया है। तो मैंने उसको प्रोफेशनली नहीं लिया, बट आई लव डांसिंग, आई लव डांसिंग।